तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियाँ, बुलेट ट्रेन, गगनचुंबी इमारतें, अंतरिक्षयान, वायुयान तथा चिकित्सा जैसे कई चित्र हैं जहां आज हम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यह सब हमने अकेले ही किया है, या यूं कहें ये ज्ञान विरासत में हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। क्या इस पृथ्वी पर एकमात्र यही मानव सभ्यता मौजूद है, या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा कि हमसे भी अधिक उन्नत मानव सभ्यताएं मौजूद रही हों जो किसी कारण से अब नष्ट हो गई हों। अगर हम मानव इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि इंसानियत के अतीत में कई ऐसी मानव सभ्यताएं थी जो अपने समय से कहीं ज्यादा एडवांस थी। हेलो दोस्तों, आज हम अपने टाइम की ऐसे ही दो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे जो रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गई। सुमेरियन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त होने के बाद एक और एडवांस सिविलाइजेशन का उदय हुआ जिसे आज हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सिविलाइजेशन इतिहास की उन विकसित और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है जिसके तकनीकों का उपयोग आज भी किया जाता है। इस सभ्यता को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता तजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम मेसोपोटामिया रखा गया, क्योंकि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। अपने समय के अनुसार इस सभ्यता ने अपना विकास काफी बेहतर तरीके से किया। इस सभ्यता के लोग मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थे। मेसोपोटामिया के लोग खगोलीय घटनाओं का गहराई से अध्ययन करते थे। ये लोग तारों और ग्रहों की गति से अपने दैनिक जीवन की गणना करते थे। यहाँ के कैलेंडर का एक वर्ष 12 महीनों का होता था, लेकिन इनके महीनों का निर्धारण चंद्रमा की गति पर आधारित था। मेसोपोटामिया के लोग कलाकृतियों और लेखन लिपि में बहुत माहिर थे। इनकी कलाकृतियों की मिसाल आज भी प्रसिद्ध है। ये लोग किसी भी कला को प्राकृतिक रूप में दिखाने में बहुत ही श्रेष्ठ थे। पत्थरों से ऊंचे ऊंचे निर्माण तथा उन पर चित्रकारी के मिले अवशेषों से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग कितने कुशल और वैज्ञानिक तरीकों में समृद्ध थे। हड़प्पा सभ्यता से कहीं अधिक एडवांस होने के बावजूद ये सिविलाइजेशन भी आखिरकार नष्ट हो गई। और इसके पतन का मेन कारण क्या था, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। माया सिविलाइजेशन। ये सभ्यता उन समृद्ध सभ्यताओं में से एक है जिसके विकास और तकनीक ने पूरे विश्व को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि ये उन प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे आगे थी जिसके लोगों ने बहुत ही कम समय में सब कुछ हासिल कर लिया था। कुछ इतिहासकार तो माया सभ्यता की शुरुआत को लेकर भी एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि माया सभ्यता का उदय अमेरिका में हुआ, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि माया सभ्यता कोलंबिया में विकसित हुई। इसकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, लेकिन इसके वैज्ञानिक तरीकों ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। जहाँ तक माया सभ्यता की बात की जाए तो इसकी तुलना अन्य प्राचीन सभ्यताओं से करने पर पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा समृद्धि और बुद्धिमान थे। माया सभ्यता की गणित, लेखन और आर्किटेक्चर उन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं से कहीं ज्यादा उन्नत साबित करते हैं। पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर ये सभ्यता खेती करने के तरीकों में भी काफी एडवांस थी। कई प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने आज के आधुनिक युग के विस्तार और विकास में योगदान दिया है, माया सभ्यता उनमें से सबसे ऊपर है, क्योंकि अपने खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मामले में इस सभ्यता ने अपना दबदबा आज भी कायम रखा है। ज्योतिष शास्त्र, गाना गाने, कविताएं लिखने और साहित्य के क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों का कोई जवाब नहीं। और यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान में आपको बता दे, आज की जो हमारी आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का जो ज्ञान है वो माया सभ्यता के द्वारा ही हमें विरासत में मिली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को